हाँ जी मित्रों, 75 डेज के अंदर कोर्स खत्म करना है और उसमें से हम 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं और वीडियोस हो गई हैं टोटल 9। अब आज की क्लास जो कि 10वीं वीडियो रहेगी, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम रहेगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो हम अपनी पहले हेडिंग डाल लेते हैं, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब भी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाएं, जब भी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलते हैं तो उसी के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और आप मुझे बताओ, जो पिछला चैप्टर हम पढ़ के आए थे वहां भी पार्टनर्स अपने रेशियो बदलते थे नहीं बदलते थे? तो हम कहते थे चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो चैप्टर है वो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए कि एडमिशन में क्या होगा, पहले से कोई 2 पार्टनर या 3 पार्टनर काम कर रहे होंगे, एक न्यू पार्टनर आके इनको ज्वाइन करेगा। तो जैसे ही नया पार्टनर आएगा, क्या बिजनेस में चलने वाला जो रेशो होगा वो कहीं ना कहीं बदलेगा या नहीं बदलेगा? और अगर रेशो बदलेगा, पार्टनर्स के आने से अगर रेशो बदलेगा, तो क्या ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा नहीं होगा? तो मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाते वक्त, जो कि मैंने 2 वीडियो में खत्म कर दिया, उसमें मैंने सिखाया था कि रेशो बदलने के कारण से जो चेंजेस आते हैं बिजनेस में, उस सारे चेंज को रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। वो एडमिशन की वजह से हो सकता है, वो रिटायरमेंट की वजह से हो सकता है, वो डेथ की वजह से हो सकता है, या वो चेंज इन पीएसआर तो है ही अपने आप में एक रीजन। ठीक है, उस टाइम पे मैंने आपको सिखाया था कि जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में किया। फिर हमें गेन और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखना पड़ता है, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा। फिर हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ता है, वो हमें यहां भी करना होगा, कारण सीखेंगे जब हम पहुंचेंगे इस टॉपिक पर। फिर हमें यहां पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, ये भी सीखना है, जो कि प्रीवियस चैप्टर में सीखा। अच्छा, गुडविल के साथ यहां पे एक हिडन गुडविल का कंसेप्ट भी आएगा, जो पिछले चैप्टर में नहीं था, इसमें सीखना पड़ेगा आपको हिडन गुडविल। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी पिछले चैप्टर में भी सीखा था, इस चैप्टर में भी सीखना है। उसके अलावा हमने ट्रीटमेंट सीखा था, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, वो भी तो सीखा था ट्रीटमेंट। तो हम यहां पे भी सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व्स, सबका ट्रीटमेंट यहां भी होगा जब एडमिशन होगा, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। आप ये कह सकते हो कि सर ये तो पिछले वाले चैप्टर में था, तो इस वाले चैप्टर में क्यों पढ़ा रहे हो? तो मैं ये कहना चाहता हूं, रिकॉन्स्टिट्यूशन है तो सुनने में तो सारी चीजें सेम ही लग रही हैं, ट्रीटमेंट भी सब सेम ही है जैसे पिछले चैप्टर में थे, कि थोड़ी बहुत बातें चेंज होंगी। वही सिखाने के लिए मुझे ये दोबारा दोबारा सब कुछ कराना पड़ेगा। लेकिन मैंने पिछले चैप्टर में बोला था कि अगर चेंज इन पीएसआर सीख लिया पिछले चैप्टर में, तो फिर आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सीखना बहुत आसान लगेगा और आप पूरे नंबर लेकर आ सकते हो अगर पार्टनरशिप के इस सेक्शन में से जो क्वेश्चंस बनेंगे। फिर यहां पे हम बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट विद बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, कैपिटल अकाउंट विद बैलेंस शीट। और एक कंसेप्ट और सीखेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कि पिछले चैप्टर में नहीं सीखा था क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था। इस चैप्टर का कैपिटल एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है, तो वो पढ़ेंगे हम। तो कुल मिला के इतनी सारी बातें हैं जो इस चैप्टर में भी हमको दोबारा दोबारा सीखनी है, लेकिन पहली बार ही सीखनी है। लेकिन दोबारा इसलिए क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन में पिछले चैप्टर में हम ये सारी बातें कैलकुलेट करना सीख कर आ चुके हैं। तो आज की क्लास जो हम अपनी स्टार्ट करेंगे वो न्यू रेशो से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि कितना हद तक पढ़ पाते हैं आज की क्लास में। ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना हो सके पॉसिबल उतनी बड़ी क्लास बनाएं और जितने पॉसिबल हो सके उतने सारे टॉपिक्स कवर करें। ठीक है, तो अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, न्यू रेशियो। मैं आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने से पहले दो तीन टिप्स दूंगा। टिप होती है ना, एडवाइस, एक तरीके से तुम्हारी हेल्प करेंगी। जो मैं आपको 3 टिप दे रहा हूं, अगर न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीखना है तो 3 बातें पकड़ लेना। क्या पकड़ लेना? अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, क्या चीज कैलकुलेट करने सिखा रहा हूं, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैलकुलेट करते वक्त अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग है अबाउट न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, अगर क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन मिसिंग है अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, मतलब न्यू रेशियो को कैसे निकालें, कौन किसको कितना पैसा देगा, कौन किसको कितना पैसा लेगा, कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है,
इंफॉर्मेशन मिसिंग है, इनकम्प्लीट, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप एज्यूम क्या करना, लेट किया करना, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 या टोटल शेयर इक्वल टू 1। टोटल शेयर 1 माना करना, इस 1 में से माइनस कर दिया करना जो नया पार्टनर आएगा। तो जब जब नया पार्टनर आएगा तो उसका शेयर लिखा हुआ करेगा, 1/5 के लिए आ रहा है या 1/4 शेयर के लिए आया है या 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन लिख कर देगा। क्वेश्चन ये तो बताएगा कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, लेकिन ये नहीं बताएगा क्वेश्चन कि किससे कितना पैसा मांग रहा है जो नया रेशो पता चल जाए। तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन आधी अधूरी है। और जब भी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होगी तो अब टोटल शेयर कितना माना करेंगे, 1। 1 में से इसका शेयर हटा दिया करना, 1/5 के लिए आया मान लो, तो 4/5 बचेगा रिमेनिंग। 5 में से 1 घटा दो, 4/5 बचेगा। आप कहोगे ऐसे थोड़ी एलसीएम लेके करते हैं हम तो। अगर सर इसकी जगह 3/6 के लिए आ रहा हो तो नया पार्टनर, तो 1 - 3/6, तो 6 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा, 3/6। डायरेक्ट कर लिया करना, इसके लिए कैलकुलेशन वगैरह करने की इतनी जरूरत है नहीं। जैसे नया पार्टनर 1/8 शेयर के लिए आया तो 1 - 1/8 7/8 बचेगा। 8 में से 1 घटाओ, ऊपर लिख दो, और अपॉन में 8 तो एज इट इज रहने देना। तो आप माइनस ऐसे किया करना। इस ये जो बचता है इसको ही रिमेनिंग बोला जाता है। तो रिमेनिंग शेयर जो हुआ वो कितना हुआ, 4/5। कैसे आया है, टोटल हमने एज्यूम किया 1 में से नए पार्टनर का शेयर हटाया तो बच गया। इस बचे हुए शेयर को जो पहले वाले पुराने पार्टनर होते हैं लाइक ए और बी, इन दोनों के बीच में बांट देना। किसको, 4/5 को, इन देयर पीएसआर, जो इनका पहले पीएसआर चल रहा था उस रेशियो में बांट के खत्म कर देना। ये तो एक मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अगर आपको अभी पल्ले नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा, आएगा 2 मिनट बाद आएगा। मैं तो जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो तो पहचान लेना, इसमें टोटल एज्यूम करना है 1। अब वो 1 एज्यूम करके उसको आगे कैसे फर्दर कैलकुलेट करना है ये मैं 2 मिनट बाद आपको सिखाने वाला हूं। दूसरा क्वेश्चन को पहचानने का तरीका, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, इंफॉर्मेशन गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर अबाउट कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो को कैसे कैलकुलेट करना है इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हमें देगा। और वो क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन देगा ना, वो इंफॉर्मेशन शुरू होगी फ्रॉम ऐसे करके शुरू होगी। जैसे नया पार्टनर सी आ रहा है तो सी टेक्स 1/4 फ्रॉम, 1/8 फ्रॉम, ऐसे करके गिवन होगा। तो जैसे ही फ्रॉम लिखा होगा तो हम उसका सॉल्यूशन माइनस करके क्या करेंगे, जिस पार्टनर से जितना भी शेयर मांगा जाएगा, फ्रॉम लिखा होगा, उस पार्टनर में से जो भी शेयर लिखा होगा उसको माइनस कर दिया करेंगे। बस ये दिमाग में रखना कि फ्रॉम लिखा होगा तो माइनस करेंगे। कैसे करेंगे वो तो भी क्वेश्चन प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तब समझ में आ जाएगा। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन ना हो तो टोटल शेयर 1 मानना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपकी बुक के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। टीएस ग्रेवाल की वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एडिशन 2023, उसके क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। तो फ्रॉम लिखा होगा तो क्या करेंगे, माइनस। एक और इंफॉर्मेशन फिर से गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैलकुलेट कैसे करना है, इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन यहां पे जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा ऑफ हिज ऐसे करके लिखा होगा। और जब भी ऑफिस बोला हो, जिसके लिए भी ऑफिस लिखा हो, उसके शेयर में पहले मल्टीप्लाई करो। ऑफिस लिखा है तो पहले मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए फिर उसको माइनस करो। ये मेरी अगर 3 बातें तुमने याद रख ली तो तुम्हें न्यू रेशियो कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। इंफॉर्मेशन ना हो तो टोटल प्रॉफिट 1 मानो, टोटल शेयर 1 मान के आगे का कार्रवाई को शुरू करेंगे। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है और लेकिन फ्रॉम से स्टार्ट है तो डायरेक्ट माइनस, और ऑफिस लिखा है तो मल्टीप्लाई होके ना माइनस करना है। ठीक है, चलो तो आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। भाई साहब ये है क्वेश्चन नंबर 1, कहते हैं गिरिजा, यतिन और जुबिन 3 पार्टनर हैं और तीनों का रेशो, अब मैं GYZ बोलूंगा, पहला अल्फाबेट ले लूंगा नाम का। इनका रेशो 5:3:2 है, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन GYZ 3 पार्टनर हैं और इनका जो रेशियो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10, 2/10, ये इनका रेशियो है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सुरेश नए पार्टनर को ले आएंगे 1/5 शेयर के लिए। ये कहते हैं हम S को ले आएंगे 1/5 शेयर के लिए, ये भी लिखा है क्वेश्चन में। पॉइंट समझ में आ रहा है? पुराने वाले पार्टनर के शेयर गिवन है, उनका नंबर, और नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है ये भी गिवन है। क्वेश्चन कह रहे हैं नया रेशियो निकालो। अब बताओ ये किससे कितना लेगा, कितना कौन दे रहा है, कुछ गिवन है, इंफॉर्मेशन मिसिंग है। अगर ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो मैं कह सकता हूं कि क्या ये मेरा पहला वाला केस बन गया, केस नंबर 1,
और केस नंबर 1 में मुझे टोटल शेयर इक्वल टू 1 एज्यूम करना होता है। तो मैंने कहा चलो वापस से अपनी कैलकुलेशन पे टोटल शेयर इक्वल टू 1 मानो। सर इसको कैलकुलेट करना है तो टोटल शेयर अगर 1 होगा तो 1 में से नए पार्टनर को 1/5 मिलेगा तो 4/5 बच जाएगा, इसको बोलते हैं रिमेनिंग। 4/5 बच जाएगा। अब जो बचा उसको GYZ गिरिजा यतिन जुबिन के बीच में बांट दो, इन्हीं के रेशियो में, जो इनका रेशियो है 5-3-2, इसी में बांट दो। तो तीनों के सामने लिख दो 4/5, बचे हुए को दो तीनों के सामने लिख दो, बस जी करो मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20/50, 3 4 जा 12/50, 4 2 जा 8/50 और यहाँ पे 5 यहाँ पे 50। बहुत ना इंसाफी है, ये तो बराबर होना चाहिए। तो हमने कहा 10 10 की मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बराबर मल्टीप्लाई होता है, तो 10/50। तो क्या मैं रेशियो बोल सकता हूँ 20 12 8 10 आ गया। क्या मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 2 से? 2 10 जा 20, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो मेरा आंसर आएगा 10 6 4 5। केस समझ में आया? तो हर वो क्वेश्चन जिसमें इंफॉर्मेशन में रेशियो गिवन हो, नया रेशियो, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है ये गिवन हो, लेकिन कैसे कैलकुलेट होगा ये गिवन ना हो, तो आप इस तरीके का फॉर्मूला लगाएंगे हर क्वेश्चन में। अब जो भी तुम्हें दिखे कि इंफॉर्मेशन मिसिंग है, इस वाले कंसेप्ट को लगाना शुरू कर देना, आपका हर एक पॉइंट का आंसर निकल के आना शुरू हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। बाद में आप इसे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना और बाद में रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है जी। अभी फिलहाल तुम सुनते रहो, बस सीखते रहो, जैसे ही मौका लगे या तो वीडियो को पॉज करके देख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी इसमें तो रहेगा ही। आगे बढ़ते हैं। मैंने कब एक दूसरा केस बताया था आपको जिसमें फ्रॉम लिखा हो। क्या लिखा हो? फ्रॉम। अगर फ्रॉम लिखा होगा तो हमें बस माइनस करके अपना नया आंसर निकालना है। मैंने कहा चलो जी देखते हैं फ्रॉम वगैरह वाला कोई क्वेश्चन मिल जाए। देखो, हाँ जी ये क्वेश्चन ही देखो। कहते हैं सेकंड क्वेश्चन, ए बी दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो 7:5। ठीक है, मैं हटा रहा हूं इसको, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर है, इनका रेशियो 7:5। ए और बी दो पार्टनर है, इनका रेशियो 7:5। तो 7:5 का मतलब 7/12, 5/12। सी एक नया पार्टनर एडमिट कर रहा है, उनको मैनेजर हुआ करता था 1/6 शेयर के लिए। मैंने कहा लो जी सी आ गया है 1/6 शेयर के लिए। कहते हैं ही टेक्स 1/24 फ्रॉम ए। फ्रॉम ए, तो ए में से माइनस होगा ना, क्योंकि फ्रॉम ए से मांग रहा है 1/24 और 1/8 फ्रॉम बी। मैंने कहा -1/8 फ्रॉम लिखा था क्योंकि, अब मैंने कहा माइनस प्लस तो तब होगा ना जब डिनोमिनेटर बराबर होंगे। चलो जी डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं। मैंने कहा यहाँ 12 यहाँ 24, तो 2 2 की मल्टीप्लाई होके हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 14 - 1 13/24। यहाँ पे 12 यहाँ पे 24 8। मैंने कहा दोनों में 24 कॉमन है, 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24। तो 10 - 3 7/24 और 6 और 24 में 6 4 जा 24 तो 4, तो ये हो जाएगा 4/24। तो आंसर कितना गया? 13 7 4। वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा एक ये दूसरा केस हो गया। जब जब क्वेश्चन आए ऐसे ही करना है, बस केस आप समझते चले जाओ, स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे करनी है, बस सीख लो कि कैसे करना है। बहुत आसान था। हमने कहा आगे बढ़ते हैं, कोई ऐसा देखते हैं जिसमें ऑफिस लिखा हो। ऑफिस लिखा होगा तो ज्यादा मजा आएगा। हमने कहा ऑफिस वाला कोई क्वेश्चन नजर आ रहा है तुम्हें इसमें कहीं पे? अच्छा एक क्वेश्चन, वहां पे पहुंचने से पहले एक मुझे और क्वेश्चन दिख गया। पी और क्यू दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो 5:3 है। आर एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, ऑफ विच ही टुक 75% फ्रॉम पी एंड रिमेनिंग फ्रॉम क्यू। कहते हैं वो अपने शेयर को दो पार्टनर से लेगा 75% और 25%। भाई 75% पी से लेगा और बचा हुआ क्यू से लेगा। तो मैंने कहा कोई भी शेयर 100% है तो उसका अगर एक 75% दे रहा है तो दूसरा कितना देगा? 25%। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके मैं तुम्हें दिखा देता हूं। इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूं। देखो जी क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि पी और क्यू दो पार्टनर है और इनका रेशियो है 5 और 3, 5/8 और 3/8। ये इनका ओरिजिनल शेयर है। एक नया पार्टनर इनको ज्वाइन कर रहा है आर 1/4 शेयर के लिए। 1/4 आर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। कहता है भाई साहब मुझे 1/4 शेयर तो चाहिए, लेकिन मुझे दोनों से चाहिए। एक से मुझे 75% दिलवा दो जो कि पी है, और 20 बचा हुआ 25% किससे दिलवा दो? क्यू से।
मैंने कहा भाई तेरे शेयर का 75% कितना होगा, 1/4 का 75% कितना होगा, ये चेक करना पड़ेगा। तो मैंने कहा 75% बोले तो 75/100, पे परसेंट हटाने के लिए अपॉन 100 लिखते हैं। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ 3/4, भाई 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, और ऐसे ही 25/100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1/4। तो मतलब ये अपने शेयर का 3/4 किससे मांग रहा है, पी से, और ये अपने शेयर का 1/4 किससे मांग रहा है, क्यू से। तो 1/4 का 3/4 कितना होगा, का मतलब ऑफ, और ऑफ का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई होता है, अभी बताया ना मैंने कि ऑफ। भाई आर से कितना मांग रहा है ये, अपने शेयर का 75% का, अकाउंट मैथ्स में का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। मुझे तो ज्यादा अच्छी मैथ्स नहीं आती, अकाउंट्स आती है, लेकिन मैथ्स में इतनी पता है कि ऑफ का मतलब मैथ्स में मल्टीप्लाई होता है। तो 3/16, और वैसे ही 1/4 शेयर है आर जो मांग रहा है, उसका 1/4 ये किससे मांग रहा है, क्यू से। तो 1/16, तो हमें पता चल गया एक से, अब आ गया ऑफ को हमने से का मतलब फ्रॉम में कन्वर्ट करा। ठीक है जी, तो एक से मांग रहा है ये 3/16, और दूसरे से मांग रहा है 1/16। हमने कहा चलो जी इनके डिनोमिनेटर को बराबर करवाओ, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10 - 3, 7/16, 6 - 1 5/16, और 4 4 को डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 4/16। तो रेशियो आ गया 7:5:4। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम यहां तक। तो ये परसेंटेज लिखी थी, तो मैंने इसको इसलिए करवा दिया कि बेटा कभी परसेंटेज में आपको थोड़ी बहुत डाउट आ जाए कि सर ये परसेंटेज क्यों लिखी है। तो परसेंटेज कुछ नहीं, 175% का मतलब 75/100 करो। अब 75 और 100 को डिवाइड करोगे तो 3/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एक पार्टनर से क्या कहते हैं 3/4, और बचा हुआ 1/4 बचा होगा, वो क्यू से मांग रहा था ये। आगे बढ़े, अब आ जाते हैं हम ऑफिस वाले क्वेश्चन पे। ये भी वैसे ऑफिस वाला ही था, लेकिन और भी तकड़ा ऑफिस वाला क्वेश्चन। तो 9th का पार्ट ए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 9th का पार्ट ए। देखो जरा पार्ट ए, कहते हैं पार्ट ए कुछ इस तरीके का है। पार्ट ए हमसे कह रहा है आर और टी दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो 3:2 है। आर और टी इनका रेशियो है 3:2। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 3:2 है तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इसके बाद हमारे पास आगे लिखा हुआ है एक नया पार्टनर उनको ज्वाइन कर रहा है आर, और आर कितने शेयर के लिए आ रहा है, एक मिनट एक मैसेज कर दूं। कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4। नहीं नहीं नहीं, कहते हैं एस ज्वाइन कर रहा है उनको। लो जी एस आ रहा है बिजनेस में, आ जाओ एस, कोई दिक्कत नहीं है, यूर वेलकम। एस ज्वाइन कर रहा है, कितने शेयर के लिए कर रहा है क्वेश्चन ये तो नहीं बता रहा, लेकिन ये बता रहा है आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज, आर ऑफ हिज, तो मल्टीप्लाई बाई 1/4, पहले ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लाई 3/20, और टी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज, तो 1/5 ऑफ लिखा है क्योंकि। तो 2 1 जा 2, 5 5 जा 25। तो एक ने 3/20 शेयर दे दिया अपने शेयर में से, और एक ने 2/25। भाई एक पार्टनर किसी को 5 दे और दूसरा वाला पार्टनर उसी को 6 दे, तो उस पर कितना पहुंचा, दोनों का टोटल ही तो आएगा। तो मैंने कहा एक ने जो दिया वो प्लस दूसरे ने जो दिया वो, दोनों को जोड़ दो, इसका आंसर आ जाएगा। वहीं दूसरा, दूसरे की बात करो भाई साहब, आर जिसका शेयर 3/5 हुआ करता था, टी जिसका शेयर 2/5 हुआ करता था, उन्होंने अपने अपने शेयर में से ये सरेंडर कर दिया, दे दिया। तो मैंने कहा पहले ऑफ, अभी चेक करो, मैंने बोला था अगर ऑफिस आएगा, ऑफिस आएगा तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस करेंगे। अब आओ, आ गया वही केस, पहले मल्टीप्लाई किया, जो आया अब माइनस करेंगे, 3/20 और 2/25, अब माइनस करेंगे। चलो करो बच्चे, अब ऐसा कुछ माइनस वो मल्टीप्लाई करना डिनोमिनेटर में जिससे सबका ही बराबर आए। या चलो एक काम करते हैं, पहले इसको बराबर करते हैं, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 12 - 3 कितना जाएगा, 9/20, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 - 2 8/25। मैंने कहा और इनको ऐड करना जरा, यहाँ पे 20 है और यहाँ 25 है। अब 20 और 25 में कॉमन क्या हो जाएगा, 100। तो 20 की 5 में 25 जा 100, और 25 4 जा 100, 15 और 8, 15 और 8 कितने होते हैं, 23, 23/100।
यहां 100 है, यहां 25 है, यहां 20 है, सबके नीचे 100 बना दें, बराबर आ जाएगा। तो 25 जा 100, 9 5 जा 45 अपॉन 100, 4 जा 100, 8 4 जा 32 अपॉन 100, और यहां तो 100 है ही, तो नया रेशो कितना आ गया 45 32 23। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ें? आगे बढ़ते हैं भाई। नाइन्थ का पार्ट ए हो गया, पार्ट बी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा है। पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है, दे एडमिट सी 1/5 और सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर ए एंड 1/4 शेयर फ्रॉम बी। ये भी ऑफ हिज और फ्रॉम वाला है, डायरेक्ट हो जाएगा। हम कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं, देखो मैं क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाऊंगा तुम्हें। नाइन्थ का केस नंबर 5, ए और बी दो इक्वल पार्टनर है, उन्होंने सी और डी को एडमिट किया बिजनेस के अंदर, और उन्होंने जब ज्वाइन कराया तो कहते हैं एक 1/5 शेयर के लिए और एक 1/6 के लिए, और क्वेश्चन में इसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या ये वाला केस हो गया, इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। और जब भी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है तो टोटल प्रॉफिट 1 मानना पड़ता है। तो मैंने कहा अब इसमें मैं टोटल प्रॉफिट 1 मान के करके दिखाता हूं तुम्हें इस क्वेश्चन को। केस नंबर 9 का 5th सुनना जरा, पहले लिख लो ए और बी का दोनों का पार्टनर रेशियो कितना है, इक्वल। इक्वल का मतलब 1/2 1/2, दो पार्टनर है तो इक्वल 1/2, तीन होते तो 1/3 1/3। दो पार्टनर ज्वाइन कर रहे हैं, एक तो सी और एक डी। सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए और डी आ रहा है 1/6 के लिए। दोनों ही कौन से पार्टनर हैं, न्यू, दोनों के आगे मैंने स्टार बना दिया, नए हैं क्योंकि ये, ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने कहा टोटल प्रॉफिट कितना मानोगे, 1 माइनस, अब दो पार्टनर आए तो देखो मैंने बताया था 1 में से जो नए आते हैं उसका हटा दो। अब हमारे पास दो पार्टनर, एक का 1/5 और एक का 1/6, माइनस कर दो। 1 में से 1/5 और 1/6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो मैंने कहा इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो। भाई यहाँ पे 1 है, जब कुछ नहीं होता तो डिनोमिनेटर 1 होता है। अब मैंने कहा कोई भी एक कॉमन ले लो, जैसे इन सबके बीच में कॉमन आता है 30, तो 6 5 जा 30, 5 6 जा 30, और ये 30 इंटू 30, 30 में से 6 और 5 घटाओगे 11, तो 19 अपॉन 30 आ जाएगा। कितना जाएगा बेटा, 19 अपॉन 30। मैंने 1 में से 1/5 और 1/6 हटा दिया। ये कौन सा है, रिमेनिंग। और मैंने कहा तो जो रिमेनिंग बचता है उनको पुराने पार्टनर के बीच में बांट दिया करो, तो मल्टीप्लाई बाई 19 अपॉन 30, मल्टीप्लाई बाई 19 अपॉन 30, तो ये आ गया 19 अपॉन 60 और 19 अपॉन 60। मैंने कहा यहाँ 60 है या 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई 12 से करके 60 बना दो, 12 अपॉन 60, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 60 बना दो, 10 अपॉन 60, तो आंसर आ जाएगा 19 19 12 10। बहुत बढ़िया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। एक ही बार में माइनस कर लो, या फिर आप ऐसे अच्छा, अगर 1 में से दो पार्टनर हैं तो ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार इसको माइनस कर दे फिर दूसरे को, ऐसा भी कर सकते हैं। भाई पहले आप 1 में से 1/5 घटा दो तो कितना बचेगा, अब आप 4/5 में से अगले वाले का 1/6 और हटा दो तो भी कितना आएगा, 19 अपॉन 30। कैसे आएगा, क्योंकि 5 6 जा 30 और 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 24 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 19 अपॉन 30। घूम फिर के आना यही है रिमेनिंग, और रिमेनिंग को आप फिर उन्हीं पार्टनर में बांट देते हो जो पुराने पार्टनर होते हैं, तो हमें उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर। चलिए जी, न्यू रेशियो के बाद हमने यहीं पे एक और बात आपको बताई थी कि जब आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीख लोगे तो उसके बाद हम एक केस पर आएंगे जिसको हम कौन सा केस बोलेंगे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमने आपको बताया था कि गेन और सैक्रिफाइस निकालना बहुत आसान है। कैसे आसान है, कि अगर आपको ओल्ड का मतलब है जब आपको पहले पैसा मिलता था, मान लो ए और बी दो पार्टनर है, जब पहले 20,000 रुपए का प्रॉफिट होता था तो इन दोनों को 10-10 हजार रुपए मिलते थे, ये ओल्ड है। फिर इनको फ्यूचर में जब एक नया पार्टनर इनको ज्वाइन करता है, सी, मैं इसको अलग पेन से लिख रहा हूं, सी एक नया पार्टनर आ रहा है, पहले नहीं था जो कि अब ये आया, तो अब जो 20,000 रुपए का प्रॉफिट होता है वो इनके बीच में बढ़ता है 8 8 और 4, अब इस तरीके से बढ़ता है। तो आप मुझे बताओ, सी के आने की वजह से जिसको 10 मिलते थे उसको 8 मिलने शुरू हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो क्या ये 2,000 रुपए से सैक्रिफाइस करने लग गया या नहीं करने लग गया? क्या ये भी 2,000 रुपए से सैक्रिफाइस करने लग गया? और ये कुछ नहीं मिलता था और इसको 4,000 मिलने लगेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये 4,000 रुपए से क्या करने लग गया, गेन।
तो जो नया पार्टनर होता है, जो इनकमिंग पार्टनर होता है, वो हमेशा गेनिंग पार्टनर बोला जाता है, जो नया पार्टनर हमको ज्वाइन करता है। और जो पहले से पार्टनर काम कर रहे होते हैं, जनरली रेयर केस छोड़ दें, अगर एक्सेप्शनल छोड़ दें, तो वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। तो क्या मैंने सेक्रीफाइस और गेन निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू किया है, नहीं किया? ओल्ड में से न्यू घटाया, पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, अगर कोई माइनस में चला जाए तो गेन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं फॉर्मूला बन गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आंसर जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस। क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस। और अगर इसमें उल्टा हो जाए, जैसे ओल्ड में से न्यू घटाएंगे तो सेक्रीफाइस आएगा, लेकिन अगर कोई आंसर माइनस में आ रहा हो, नेगेटिव चला जाए कोई आंसर, तो हम कहेंगे इसका मतलब इसने गेन कर लिया होगा। नहीं सर, अगर गेन ही कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो न्यू माइनस ओल्ड कर देना। अगर क्वेश्चन पूछे गेनिंग रेशियो निकालो तो न्यू माइनस ओल्ड, और अगर क्वेश्चन बोले सेक्रीफाइस निकालो तो ओल्ड माइनस न्यू। नॉर्मल सीधे सीधे पुराने में से नया घटाओ, जितना बचा वो क्या होगा, सेक्रीफाइस। लेकिन अगर पुराना कम था और फ्यूचर में इसको ज्यादा मिलने लग जाए, भाई 10 की जगह 12 मिल जाते इसको, इसका मतलब यार पुराने के टाइम से अब के टाइम में इसमें तो फर्क आ गया, इसको ज्यादा मिलने लगा, मतलब ये गेन करने लग गया होगा। और कम हो जाए तो सेक्रीफाइस करने लग गया होगा। तो डिपेंड करता है। क्लियर है इतनी बात? करें फिर क्वेश्चन इसका स्टार्ट। लो जी, आओ जरा क्वेश्चन पे। कहाँ है क्वेश्चन हमारे, ये रहे क्वेश्चन हमारे। देखो जी, जो अभी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इन्हीं में से किसी भी क्वेश्चन का हम गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालने के लिए बेसिकली हमारे पास ओल्ड और न्यू होना चाहिए। अब मुझे बताओ, जो अपकमिंग पार्टनर होगा, जो नया आ रहा है, वो तो हमेशा क्या करेगा, गेन। क्योंकि खाली हाथ है ना, पहले उसको कोई बिजनेस में प्रॉफिट थोड़ी मिला, वो तो जब भी आएगा कुछ ना कुछ बिजनेस से लेगा, और क्यों बिजनेस से कुछ लेगा तो इसका मतलब वो क्या करेगा, गेन करेगा। अब क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड करेगा, सेक्रीफाइस रेशियो निकालो। एडमिशन चैप्टर में क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए बस पुराने वाले पार्टनर का ओल्ड रेशियो और पुराने पार्टनर का ही नया रेशियो, उनको कंपैरिजन करना हुआ करेगा। जैसे कि मैं कोई क्वेश्चन अगर देखूं, मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 11 है, राकेश सुरेश दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो 4:3 है। मैंने कहा लो एक मिनट रुको, राकेश और सुरेश दो पार्टनर है, इनका रेशियो कितना है, 4:3। 4/7 3/7। क्या मैं ये इनका पुराना ओल्ड रेशियो बोल सकता हूं, इसको मैं ओल्ड रेशियो है ये। कहते हैं एक नया पार्टनर जहीर आ गया, और जहीर के आने की वजह से रेशियो हो गया 7:4:3। 7:4:3, तो 7×4 = 11, 12, 13, 14, 7/14, 4/14, 3/14 हो गया। ये न्यू रेशियो हो गया ना। मैंने कहा ओल्ड माइनस न्यू, न्यू रेशियो। लो जी, ओल्ड माइनस न्यू हमें चाहिए पहले राकेश का 7/14 और दूसरे का 4/14, बीच में माइनस का साइन। चलो जी करो, ये 7 है, 2 की मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर बराबर 8 - 7 1/14, 6 - 4 2/14। क्या मैं कह सकता हूं 1:2 मेरा कौन सा रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो क्वेश्चन में इस बार खुद ही दिया था इन्होंने, हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि न्यू रेशियो तीनों पार्टनर का गिवन था। अगर ना होता तो हमने कहा 3 केस होते, या तो इन्फॉर्मेशन देते ना तो टोटल प्रॉफिट 1 मान के करता, या फिर फ्रॉम लिखते तो माइनस करता, और ऑफिस लिख देते पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस करता। तो बस न्यू रेशियो गिवन है तो डायरेक्ट ऐसे ओल्ड माइनस न्यू, और न्यू रेशियो नहीं है तो पहले न्यू निकाल लो और फिर ओल्ड माइनस न्यू कर दो। लेकिन आसान है, दिक्कत कुछ नहीं आएगी, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी। और बाकी व्हाट्सएप पे जो लोग मैसेज कर रहे हैं अभी मत करें, बाद में करना, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बाद हम आते हैं अपने अगले केस पे। ये तो छोटी छोटी सी बातें थी, हो गई। अब आते हैं थोड़ी बड़ी बात करते हैं। बड़ी बात है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये बहुत बड़ी बात है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। होता क्या है कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस को ज्वाइन करता है, जैसे कि ए और बी दो पार्टनर हैं, एक सी एक नया पार्टनर इनको ज्वाइन कर रहा है। जब तक ये नहीं था तब तक रेशियो थे 2:1, मान लो ये ओल्ड रेशियो था। इसके आने की वजह से रेशियो बदल के हो गया 2:1:1, ये हो गया न्यू रेशियो तीनों का, क्योंकि ये 1/4 शेयर के लिए आ रहा था, ऐसा क्वेश्चन ने बताया। ठीक है,
1 अप्रैल, 1 अप्रैल को एक काम हुआ कि एक नया पार्टनर हमें ज्वाइन कर लेता है। अब इसी दिन एक मैटर हो जाता है। ए और बी ने 1 अप्रैल से पहले, इसके आने से पहले मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत करके गुडविल क्रिएट की थी। गुडविल वैल्यूशन बोलते हैं जिसको, मेहनत करके गुडविल बनाई थी। और उस गुडविल की वैल्यू थी बच्चे 60,000 रुपीज। कितने रुपए थी? इन दोनों ने मेहनत करके तैयार कर रखी थी। अचानक से सी प्रकट हो गया कि हम तुम्हारे पार्टनर हैं। हमने कहा तुम पार्टनर तो हो, लेकिन ये गुडविल तो वो है ना जो फ्यूचर में मिलेगी। भाई गुडविल का मतलब क्या? फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट। और अगर ये फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है तो इसको हम आज बांट नहीं सकते। क्यों नहीं बांट सकते? क्योंकि एएस 26 ने साफ साफ मना कर रखा है। बताया था ना, गुडविल के चैप्टर में बताया था और पिछले चैप्टर में बताया था, एएस 26 गुडविल को बांटने को मना करता है। अब ए और बी दोनों सिर खुजा रहे हैं, दोनों टेंशन में कि यार ये मैटर कैसे सोल्व हो। ये आज आ जाएगा, ये पैसा हम दोनों ने कमाया है, ये जब फ्यूचर में मिलेगा तो इसमें तो सी भी मांग लेगा पैसा, जबकि सी का तो कोई मैटर ही नहीं है इसके अंदर। इस समस्या का कैसे समाधान हो? हम कहते हैं एक एक्टिविटी करो। पहले 60,000 को ओल्ड रेशियो में बांट के देखो कितना कितना आता। 40 और 20 ऐसे बटता है ये। असली में इन दोनों के बीच में ऐसे ऐसे पैसा बटता है। अगर 60,000 आज मिल जाए, ये मिलेगा कब? फ्यूचर में। फ्यूचर में मिलेगा तो कैसे बटेगा? ए को मिलेंगे 30, बी को मिलेंगे 15 और बेफालतू में सी को भी कितने मिल जाएंगे? 15। ये सी को मिल जाएंगे क्योंकि न्यू रेशियो में बटेगा जब ये पैसा मिलेगा। अब ए और बी इसी चीज को सोच सोच के परेशान है कि इसके एडमिशन तो करवा लें, लेकिन ये 15,000 रुपए बेफालतू में मार लेगा। तो जब भी नया पार्टनर आता है हम इसको कहते हैं भाई साहब तुम ज्वाइन तो कर रहे हो, तुम कैपिटल भी लेकर आओगे क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो इन्वेस्टमेंट लाएगा साथ में, लेकिन तुम्हें एक पैसा और लेकर आना है, कुछ अमाउंट और लेकर आना है जिसका नाम है 15,000। उस अमाउंट 15,000 और इसका नाम रखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या नाम रखेंगे? तो भाई साहब जब भी नया पार्टनर आएगा अपने साथ एक पैसा और, एक अमाउंट और लेके आएगा, उस अमाउंट को हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। और वो क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि ए और बी ने मेहनत करके जो पैसा कमाया उसमें कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये भी हिस्सा मार लेगा। अब यहीं से एक केस और जन्म लेता है। देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? जो गुडविल का शेयर फ्यूचर में नए पार्टनर को मिलने वाला है वो पैसा वो आज लाकर देता है। इसमें बनते हैं केस। गुडविल का पैसा लाएगा प्रीमियम ब्रोट बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर गुडविल का पैसा ले आया। दूसरा, इन कैश, कैश में ले आया। दूसरा केस, प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन काइंड। काइंड का मतलब कैश नहीं दे रहा वो, पर कैश उतने ही रुपए की कुछ और चीज दे रहा है, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग मशीन कुछ ले आया, लाया पैसा, लेकिन कैश में ना लाके कुछ और दे देता है। भाई हमने नए पार्टनर से कहा गुडविल लाओ, वो कहता है मैं ला रहा हूं, लेकिन मैं कैश में ला रहा हूं या मैं कैश की दूसरी फॉर्म में ला रहा हूं, उतने रुपए की मैं फोन दे दूं, मैं मशीन दे दूं, कुछ भी दे दूं मैं। तीसरा कहता है ओनली पार्ट पेमेंट ही दे पाऊंगा, सारा नहीं दे पाऊंगा। जैसे हम उससे कितने रुपए मांग रहे हैं? 15,000। अभी पिछले केस में मैंने आपको बता रहा था कितने मांग रहे हैं मुझसे? 15,000। वो कह रहा है भाई साहब 15,000 नहीं दे पाऊंगा, मैं 15,000 में से 8,000 दे पाऊंगा, 7,000 दे पाऊंगा, 10,000 दे पाऊंगा। तो ओनली पार्ट पेमेंट कर रहा है वो। हमने कहा इट्स ओके। एक और केस हो सकता है कि सर अनेबल टू पे एनी अमाउंट, मैं कोई पैसा नहीं दे सकता, गुडविल नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो कैपिटल ला रहा हूं, मैं कैपिटल ही दे सकता हूं, मैं गुडविल का पैसा नहीं दे सकता आपको। मैंने कहा यार केस तो मेनली 4 होते हैं। एक केस कॉमन होता है जो किसी भी केस में कॉमन हो सकता है कि वो पैसा लाया या नहीं लाया, जो गुडविल का पैसा बना वो पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। तो आपकी बुक में एक केस और भी है जिसमें पुराने पार्टनर गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, वो हम क्वेश्चन को बाद में सिखा देंगे। मेन आपके 4 केस होते हैं गुडविल के। गुडविल प्रीमियम लाया कैश में, लाया लेकिन काइंड में, थोड़ा पैसा लाया या बिल्कुल भी नहीं लाया। अब यही मान लेना, इसी केस को मान के सीखना कि कैसे कैसे होता है कि अगर नए पार्टनर से 15,000 रुपए मंगाए और वो ले आया, तो पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा ले आया, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आया। कौन सा पैसा आया? प्रीमियम फॉर गुडविल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं GW। प्रीमियम लाया कितने रुपए? 15,000। 15,000 नरेशन लिखोगे बीइंग प्रीमियम ब्रोट, प्रीमियम आ गया। और ये प्रीमियम इससे क्यों मंगाया?
क्योंकि इस प्रीमियम अगर ये 15,000 रुपए ले आएगा तो इसको ए और बी आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे, ए को 40,000 मिलते, लेकिन ए को मिलेंगे कितने, 30, तो ए को कितने रुपए का नुकसान हुआ, तो ए ने 10,000 से सेक्रीफाइस किया, तो ए कहेगा 10,000 तो इस 15 में से मुझे दे दो, और बी कहेगा मुझे 20 मिलते, लेकिन तेरे आने की वजह से 15 मिलेंगे, तो 5,000 तो मुझे दे दे। तो ये जो 15,000 रुपए लाया, क्योंकि ए ने 10,000 सेक्रीफाइस किए, सेक्रीफाइस, और बी ने 5,000 सेक्रीफाइस किए। तो प्रीमियम इसलिए आता है जिससे ए और बी को दिया जा सके। तो हम क्या करने वाले हैं, इस प्रीमियम को बांटेंगे भी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग बोले तो ए और बी दोनों को मिलेगा 10,000 और 5,000, जितना सैक्रिफाइस किया उतने में बढ़ जाता है। पॉइंट क्लियर है। दूसरा केस, सर अगर ये प्रीमियम पूरा ना लाए फिर क्या कर लेंगे हम, या नहीं पहले मानते हैं कि प्रीमियम तो लाया लेकिन ये कैश ना लाके हमें उतने रुपए का क्या दे रहा है, फर्नीचर। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो ला ही रहा है, पैसा तो मेन मकसद क्या है, पैसा आना, और वो लेकर आ रहा है। बेशक पैसे की जगह उतने रुपए की कोई एसेट, मान लो फर्नीचर दे रहा है वो, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। यहां पे कैश डेबिट करा, कैश की जगह क्या लिख दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन सेम। दूसरी, क्यों लाया प्रीमियम, क्योंकि हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा देना था, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बहुत आसान। ये कह रहा है भाई साहब मैं 15,000 में से केवल 10,000 रुपए ही ला सकता हूं, बाकी 5 मेरे बस की नहीं है, मेरे पे इतना ही पैसा है। हमने कहा ला, कैश अकाउंट डेबिट 10 दे, कोई दिक्कत नहीं है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 लाओ, 10 दे दो। तो प्रीमियम की एंट्री भी कितने से बनेगी, 10,000 से। आप कहोगे सर 15 से ही बनाओ ना प्रीमियम, मैंने कहा जितना लाएगा प्रीमियम उतना ही लिखा जाएगा। दूसरी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कितने से, 10 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वो कितने रुपए लेंगे, पूरे 15, उनको वो नहीं मानेंगे, वो तो पूरे 15,000 रुपए लेंगे। ए और बी कहेंगे कि भाई साहब हमें तो पूरे 10 और 5 चाहिए, हमें इससे लेना देना ना है, ये गरीब है या अमीर है, इसके बस की लाना है पैसा ना लाना, हमें इससे मतलब ना है। तो हमने कहा 10 लाया और 15 मांग रहे हैं, तो बाकी के 5,000 रुपए कहां से अरेंजमेंट करें। हमने कहा 5,000 रुपए नए पार्टनर ही सही लेंगे, लेकिन अभी मत लो, क्योंकि अभी तो उस पर पैसा नहीं है, उसके ऊपर उधार कर दो। तो डेबिट में लिखेंगे हम न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। अब मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं लेकिन एडजस्ट करना। जब नया पार्टनर पैसा ना ला के दे तो हम उसके कौन से अकाउंट में डाल देते हैं, उस पैसे को करंट अकाउंट में, और गेनिंग पार्टनर है तो डेबिट में ही लिखते हैं। एक तरीके से G2S वाली एंट्री बन रही है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, और डेबिट में गेनिंग पार्टनर है, क्योंकि वो ला नहीं रहा पैसा तो हम उससे बाद में लेंगे, इसलिए हमने क्या नाम लिख दिया, करंट अकाउंट। और यहां पे कहते हैं बिल्कुल भी पैसा नहीं लाया, और अगर वो बिल्कुल भी पैसा ना ला पाए तो भाई साहब अब तो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट में सारा का सारा पैसा डेबिट कर दो, 15 के 15 मांगो, ओके चलो कोई नहीं 15,000 बाद में दे दियो, सारा उधार कर दो। भाई यहां पे 10 दे दिया तो 5 उधार करा, यहां पे कह रहा है मेरे बस की 1 भी रुपया लाना ना है, हमने कहा ठीक है 15 उधार टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वो तो लेंगे ही पैसा, कैपिटल अकाउंट। जैसे ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, वही है सैक्रिफाइस, उनको पूरा 10 और 5 15,000 रुपए मिलेगा। तो 4 केस हुए, चारों केस आपके सामने है। पहले में पैसा ले आया, कोई दिक्कत नहीं हुई, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइस। इसमें भी कैश की जगह फर्नीचर ले आया तो फर्नीचर टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइस। इसमें 15 की जगह 10 लाया तो कैश टू प्रीमियम पर 10-10 और प्रीमियम 10, लेकिन 5 जो जरूरत पड़ी उसे पार्टनर के करंट अकाउंट में डाला, नए वाले के टू सैक्रिफाइस। और यहां पे बिल्कुल नहीं लाया तो सारा करंट अकाउंट में डाला टू सैक्रिफाइस। आया समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं। अब सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा, मैंने कर लो। देखो कैसा आएगा, मेरे पास एक क्वेश्चन है 18। गोल्ड और सिल्वर दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो 2:5। गोल्ड
और सिल्वर दो पार्टनर है और इनका रेशियो लिखा हुआ है, क्या मैं इस दोनों को रेशियो को ओल्ड रेशियो बोल सकता हूं? कितना है? 2:5। जो मैं तरीका सिखाने जा रहा हूं ये देखो, पिछले चैप्टर में भी हमने लगाया था, गुडविल ट्रीटमेंट कैसे सीखा था, पहले ओल्ड में बांटो फिर न्यू में बांटो, ओल्ड माइनस न्यू गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इस चैप्टर में भी यही लगेगा, अगले चैप्टर में भी यही लगेगा, अगले चैप्टर में। आपके टीचर ने, दीदी ने, भैया ने जो भी सिखाया है सब बेकार है, कंफ्यूज हो जाओगे, टेंशन में आ जाओगे। एक तरीका सिखा रहा हूं, हर चैप्टर में वही लगेगा, ध्यान रखना। देखो जी, गोल्ड और सिल्वर का रेशियो है 2:5। कहते हैं कि नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है कॉपर, और कॉपर ने कंडीशन लगाई है कि वो 14,000 रुपीज लेकर आएगा तो उसे एडमिशन मिलेगा गुडविल का, और जो कि गोल्ड और सिल्वर आपस में बांट लेंगे। और कहते हैं कॉपर का जो प्रॉफिट है वो कितना शेयर है? 1/4। कितना शेयर है? और गुडविल लेकर आ रहा है वो 14,000, अपने शेयर के लिए गुडविल ला रहा है। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो कॉपर है, कॉपर ये है ना, हाँ, कॉपर कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4। और इस 1/4 के लिए वो गुडविल कितनी लेकर आ रहा है? 14,000 प्रीमियम जो लेकर आ रहा है। कितना प्रीमियम ला रहा है? 1/4। अब तुम ये अंदाजा लगा सकते हो प्रीमियम 1/4 में 14,000 ही क्यों ला रहा है। इसका मतलब अगर मैं फर्म की गुडविल पूछूं आपसे, बताओ फर्म की वैल्यूड, फर्म की कितनी औकात थी गुडविल की, तो आप कहोगे सर अगर इससे 14,000 मंगाए और इसका शेयर 1/4 है तो 1/4 का उल्टा 4/1 कर दो। जब भी पार्टनर की गुडविल गिवन हो, जैसे मैं अगले क्वेश्चन में दिखाता हूं, कैलाश एडमिशन हुआ, गुडविल ऑफ द फर्म 75 लिखी हुई है, फर्म की गुडविल। यहां तो गुडविल फर्म की लिखी हुई है, लेकिन इस क्वेश्चन में फर्म की नहीं लिखी हुई। पार्टनर कितने रुपए ला रहा है ये लिखा हुआ है, तो पार्टनर से फर्म की गुडविल बनाई जा सकती है। कैसे? उसी की गुडविल में उसी के शेयर का उल्टा कर दो बस। तो बताओ कितनी गुडविल थी फर्म की? 56,000 रुपए, मतलब 56 हमारी गुडविल है, हम दोनों ने मिलकर जो कमाई है, हम दोनों मतलब गोल्ड और सिल्वर ने। इसके आने की वजह से इससे 14,000 मंगाए गए। अगला सवाल, मैंने बताया था जो भी गुडविल हो पहले उसे ओल्ड में बांट के देख लो और फिर उसे किस में बांट के देख लो? न्यू। अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो तो है नहीं, न्यू रेशियो नहीं है तो न्यू रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है कौन सा मेथड लगा के? इंफॉर्मेशन आधी अधूरी है, तो टोटल कितना माने? एक, एक में से कितना माइनस कर दो? 1/4, तो कितना बचेगा? 3/4। 3/4 को किस किस के बीच में बांट दो? गोल्ड और सिल्वर के बीच में। इनका पुराने रेशियो कितना है? 2/7, 5/7, उसी के बीच में ले जाके मल्टीप्लाई करवा दो, पुराने में 3/4 और 3/4 की। जो बचता है इसको दोनों के रेशियो में बांट दिया जाता है। 6/28, 15/28। और नया पार्टनर तो 1/4 शेयर के लिए आया ही है, कॉपर। अगर 1/4 को 28 बनाना है तो 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 7/28। तो रेशियो आ गया 6/15/7। बांटो 56,000 को पहले ओल्ड रेशियो में, ये बढ़ गया ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ कॉपर, ये नया पार्टनर, पहले इसको कुछ नहीं मिलना था गुडविल में, आ गया 6 और 15, 6, 21 और 7, 28, 12, 30 और देखो 14। जब आप इसे न्यू रेशियो में बांटोगे तो ये आएगा। अब आपको समझ में आएगा, ओल्ड माइनस न्यू करवाओ जरा। 16 में से 12 हटाओगे 4,000 प्लस सेक्रीफाइस, 40 वाले को 30 ही मिलेंगे, 10,000 सेक्रीफाइस। और ये बेवजह क्या कर जाएगा? गेन। क्योंकि गेन कर रहा है तो हमने कहा लेकर आ 14,000। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कॉपर एडमिशन लेगा इस कंडीशन पे कि वो लेकर आएगा 14,000, और क्वेश्चन में वो लेकर आया, क्योंकि व्हाट अमाउंट गुडविल ब्रॉट बाय गोल्ड और सिल्वर ने कितना कितना बांटा होगा जो कि लेकर आया। गुडविल जितनी लाई गई ब्रोट बाई कॉपर, कॉपर जितनी लाया गुडविल वो कैसे कैसे बटे, इसका मतलब वो ले आया। केस कौन सा बना? पहला, गुडविल का पैसा कैश में लाया। कहाँ है हमारा कैश में लाया? ये रहा। तो लाया तो एंट्री क्या बनेगी? कैश टू प्रीमियम। और दूसरी एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम टू पार्टनर कैपिटल। बनाई एंट्री। इस पे इधर की तरफ कौन सा कलर दिखेगा चलता हुआ? ब्लैक दिख जाएगा। चलो बनाऊं। पहली एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट, दिख रहा है ये? हाँ दिख रहा है। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए लाया वो? 14,000 बीइंग प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। और दूसरी एंट्री क्या बनती है? प्रीमियम को बांटने की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गोल्ड। कितने गोल्ड को कितने मिलेंगे? 4, और सिल्वर को कितने मिलेंगे? 10। टू गोल्ड कैपिटल अकाउंट, टू सिल्वर कैपिटल अकाउंट। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे ये।
14,000 रुपीज को बांट दो 4,000 और 10,000, एक को 4 और एक को 10। आगे समझ में? बहुत बढ़िया। कोई और क्वेश्चन भी करें? एक और क्वेश्चन ट्राई करें इसी केस का, फिर अगला केस पढ़ेंगे, है ना? तो मैं इसे हटाता हूं यहां से, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो जी, कोई कैसा क्वेश्चन करें, कोई से ऐसा क्वेश्चन करें तगड़ा सा जिसमें गुडविल अपीयर इन दी बुक भी लिखा हो। गुडविल अपीयर लिखा होता है तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गुडविल अपीयर इन दी बुक, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 25। कहते हैं ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो 3:2। दे एडमिट सी इन टू पार्टनरशिप 1/5 शेयर। सी ब्रिंग 30,000 कैपिटल, 10,000 गुडविल। सी कितनी गुडविल लेकर आ रहा है? 30,000। तो कैपिटल 10,000 गुडविल ला रहा है। अगर सी 10,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लाया और कितने शेयर के लिए आया वो 1/5, तो मुझे बता सकते हो फर्म की गुडविल कितनी होगी? भैया उसकी गुडविल मल्टीप्लाई भी उसी के शेयर का उल्टा, तो इसका मतलब गुडविल कितनी हो गई? 50,000। ये होगी फर्म की गुडविल। इसी दिन गुडविल अपीयर कितनी है बुक में? 3,000। ये गुडविल अपीयर का मतलब भाई AS 26 तो कहता है गुडविल को बांटो मत, और तुम 3,000 रुपए गुडविल बुक में लिख के बैठ गए, मतलब तुमने AS 26 का उल्लंघन कर दिया, तुमने गुडविल को बुक में लिख दिया। तुमने मतलब ए और बी ने, ए और बी तेज बन रहे हैं। ए और बी कह रहे हैं कल से सी आ जाएगा, एक काम करो 3,000 रुपए की गुडविल है आज ही बांट के खत्म कर लो। और बांट के खत्म भी कर ली उन्होंने, प्रॉफिट प्रॉफिट बांट के बैठ गए, मतलब गुडविल को बुक में लिख के बैठ गए। हमने कहा वापस देना पड़ेगा ये पैसा। तो जब गुडविल बुक में अपीयर है उसकी राइट ऑफ की एंट्री बनानी पड़ती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस चैप्टर की जो वीडियो बनाई थी उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। गुडविल का स्पेशल केस में समझाया था, अपीयर वाली केस कैसे, वो सेम यहाँ पे करेंगे। और साथ में ये गुडविल आया है, अब नया रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो पहले ट्रीटमेंट करवाओ गुडविल का। कैसे करते थे सर? तीनों का नाम लिख लो पहले, ठीक है? पहले तीनों का नाम लिख लो। पहले इसे किस रेशियो में बांटो? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। फिर किस रेशियो में बांटो? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है? 5:3:2। बांटो जी 50,000 को पहले ओल्ड रेशियो में, 30:20। फिर न्यू रेशियो में बांटो, 25, 15 और 10। 5,000 से सैक्रिफाइस, 5,000 से सैक्रिफाइस और 10,000 से गेन। माइनस में आ रहा है क्योंकि 0 - 10। और हमने कहा 10,000 रुपये लेकर आएगा, ये कह रहा है हाँ ला रहा हूँ, 30,000 कैपिटल 10,000 गुडविल ला के दे रहा हूँ। हमने कहा ठीक है। आओ जी, पहली एंट्री पैसा लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। साथ में सी कैपिटल लाया है तो वो भी लिख लो, सी कैपिटल। सी अपनी कैपिटल लाया तो उसकी कैपिटल उसी के नाम के आगे चढ़ा दो, और कैपिटल का नेचर क्रेडिट का होता है। हमने कहा टोटल बिजनेस में 40,000 रुपये आए, 10,000 प्रीमियम के नाम से और 30,000 उसकी खुद की कैपिटल। हमने कहा क्या ये प्रीमियम बढ़ जाती है पार्टनर्स में? तो प्रीमियम क्रेडिट से हो जाता है डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए और टू बी, दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं क्योंकि 10,000 रुपये दोनों में बढ़ जाएंगे 5,000, 5,000। ठीक है जी। एक और एंट्री है, तुम्हें लगेगा यही खत्म हो गया। मैंने कही जो गुडविल अपीयर है बुक में पहले से लिख दी, इसको क्या करना होता है? राइट ऑफ। और हमने बताया गुडविल हमने इसे एसेट मान के बैलेंस शीट में लिख दिया, तो इस एसेट को हटाओ। अगर एसेट हटाएंगे तो गुडविल एसेट है, डेबिट में लिखी हुई होगी, हटाने के लिए क्या किया जाएगा? क्रेडिट। और पार्टनर ने इस गुडविल को प्रॉफिट मान के पहले ही बांट लिया, इसलिए तो बुक में आई। तो हम कहते हैं इनके अकाउंट से पैसा काटो, ए और बी के अकाउंट से। तो ए और बी क्या हो जाएंगे यहाँ? डेबिट। ए और बी के अकाउंट को हमेशा जब भी गुडविल अपीयर इन दी बुक हो, हमेशा ओल्ड पार्टनर को डेबिट करो और गुडविल को क्रेडिट कर दिया करो। ये राइट ऑफ की एंट्री है। गुडविल एसेट मान के बुक में लिख दी गई, एसेट का नेचर डेबिट, हटाने के लिए गुडविल को क्रेडिट किया। और पार्टनर से ये पैसा वापस लेना है तो पार्टनर के अकाउंटों को डेबिट कर दिया। पार्टनर को पैसा देते हैं तो क्रेडिट, पार्टनर से पैसा लेते हैं तो डेबिट। तो ए और बी के अकाउंट से। सी तब तक बेचारा आया नहीं था तो इसका कोई रोल नहीं है इसमें। 3,000 रुपये ओल्ड रेशियो में ले लो, 1,800 और बीइंग गुडविल
राइट ऑफ, ये रिटर्न ऑफ की एंट्री है। क्लियर हो गया पॉइंट? बहुत बढ़िया, ले स्क्रीनशॉट। आते हैं नेक्स्ट केस पे। हाँ जी, काइंड में लेकर आया पैसा, पैसा तो लाया अगला बंदा, लेकिन पूरा ना लाया, थोड़ा कम लाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कम लाया पर लाया तो सही। आ रहा है पॉइंट समझ में बेटा? कम लाया, काइंड का मतलब अच्छा पूरा लाएगा, बस कोई कैश की जगह कुछ और ले आएगा, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, कुछ भी ला सकता है, बहुत सारा भी लेकर आ सकता है। हमने कहा बताओ जी क्या क्या लाया। कहते हैं राम मोहन का रेशियो 3:2 है, नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आया। मैंने कहा अगर 1/4 शेयर के लिए आया तो नया रेशियो कैलकुलेट कर दे जल्दी से। अगर राम और मोहन, कितना रेशियो है इनका? 3/5 और 2/5 है। नया पार्टनर कौन आ रहा है? सोहन। कितने शेयर के लिए आ रहा है? क्वेश्चन में नया रेशियो निकालने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4 है ना। मैंने कहा 3/4 दोनों के बीच में बांट दो, तो 9/20, 6/20, और 1/4 के लिए आया तो 5 5 की मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर बराबर 5/20, तो रेशियो हो गया 9/6/5। तो ओल्ड रेशियो है 3:2 और न्यू रेशियो है 9/6/5। कहते हैं सोहन कुछ एसेट कंट्रीब्यूट कर रहा है, गुडविल और कैपिटल दोनों को मिला के ये कुछ एसेट दे रहा है। कहते हैं एडमिशन के टाइम पे, सोहन के टाइम पे गुडविल जो थी वो कितने रुपए थी? 6 लाख। मैंने कहा पहले गुडविल का ट्रीटमेंट हो जाए। राम, मोहन, सोहन, गुडविल को पहले किस रेशियो में बांटो? ओल्ड। फिर किस रेशियो में बांटो? न्यू। भाई पहले तो ये पार्टनर था ही नहीं, तो ओल्ड में तो 2 ही थे। चलो जी, 6 लाख रुपए को 3:2 में बांटना, 3,60,000, 2,40,000 बांट के देख लेना, यही आएगा। 9 और 6 15 और 5 20। ये बढ़ गई न्यू रेशियो में। कैलकुलेशन मेरी बहुत तेज है, ठीक है। 360 में से 270 माइनस करोगे तो प्लस वाले 90,000 सैक्रिफाइस, 60,000 प्लस में सैक्रिफाइस, और माइनस में 15,000 रुपए गेन, वो 1,50,000 रुपए गेन। हमने कहा लाएगा, ये कह रहा हाँ ला रहा हूँ जी, बहुत सारी चीजें दे दूंगा मैं तो तुम्हें। हमने कहा लिया, बनाओ पहली एंट्री। स्टॉक लाया 60,000, हमने कहा स्टॉक अकाउंट डेबिट, 60,000 रुपए तो स्टॉक ले आया, सबको डेबिट कर दो जो जो लाया एसेट। डेटर लाया, डेटर अकाउंट डेबिट 80,000। लैंड लेकर आया 1,00,000 रुपए की। मशीन भी लाया 40,000। बस क्यों लाया? प्रीमियम की वजह से। एक तो प्रीमियम लाना था इसको, प्रीमियम फॉर गुडविल लानी थी, और कितने रुपए लाने थे? 1,50,000 रुपए। कुछ बच्चे 6 लाख को देख के कंफ्यूज मत हो ना, 6 में से इसके तो 1,50,000 ही बनते हैं। ये 6 लाख रुपए तो फर्म के हैं, और फर्म के नहीं होते तो हम उल्टा करके निकाल लेते हैं फर्म के। हमने कहा बच्चों जरा टोटल करना, 8 और 6 14 और 4 18, और 2,80,000 रुपए टोटल लाया वो। उसमें से गुडविल के कितने बनते थे? तो बाकी के जो 1,30,000 रुपए बचे, क्या वो अपनी कैपिटल के लिए लाया होगा? तो 2, क्या नाम है, सोहन कैपिटल। अब आप मुझे बताओ क्या एक और एंट्री बनेगी प्रीमियम को बांटने की? यहां बना रहा हूं प्रीमियम को बांटने की एंट्री। सर एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,50,000 जो ये लाया, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर राम और मोहन। और अमाउंट 1,00,000 नहीं 90,000 और 60,000, बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है केस? इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, हटा रहा हूं मैं इसको यहां से। चौथा तीसरा केस पार्ट पेमेंट लाता है। जब वो क्या लाता है? पार्ट पेमेंट। अच्छा यहाँ पे एक और केस है, मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि गुडविल पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं। ये लिख रहा विड्रॉ। मैंने कहा विड्रॉ तो किसी भी केस में किया जा सकता है, तो ये तो एक अलग सी केस सीखेंगे हम, बाद में सीखेंगे।
मेन गुडविल की बात करूं जिसमें वो पार्ट पेमेंट ला रहा है, ये रहा। ए और बी दो पार्टनर, दोनों का रेशियो 2:1। C1 फोर्थ शेयर के लिए आया। सी कितने रुपए की ला रहा है? 30,000 कैपिटल, 8,000 रुपीज आउट ऑफ हिज शेयर 10,000 गुडविल, 10,000 में से 8,000 लाया। और एडमिशन से पहले गुडविल बुक में भी थी। गुडविल बुक में मतलब अपीयर, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब गुडविल बुक में भी लिखी हुई थी। ये तो ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, अब मैंने कहा बच्चों पहले तो एक काम करवा लो जल्दी से। अगर वो 10,000 रुपए गुडविल लाया सी, तो उसी के शेयर नहीं, 10,000 में से 8 लाया, लेकिन मंगाए तो 10 थे ना, तो उसके गुडविल में उसी के शेयर का उल्टा कर दोगे तो 40,000 रुपए फर्म की गुडविल आ जाएगी, जिसको वैल्यूड गुडविल भी बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं इसका पूछूं न्यू रेशियो कितना होगा, ए बी और सी, तो आप कहोगे सर इसमें फिर से टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 वाला केस लगेगा और फिर कैलकुलेट होकर आंसर आ जाएगा। मैंने कहा जब आप 2:1 वो फॉर्मूला लगाओगे, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 1 माइनस 1/4, तो ऐसा करके आपका रेशियो आएगा 2:1, ये नया रेशियो आ जाएगा। मैंने कहा ट्रीटमेंट करो, ए बी और सी पहले किस रेशियो में बांटो? ओल्ड। फिर बांटो न्यू रेशियो में 2:1:1। अच्छा, 40,000 को 2 और 1 में बांटना, जरा कितना आएगा? ये आएगा जब ओल्ड में बांटेंगे। और जब न्यू में बांटेंगे कितना आएगा? 20,000, 10,000 और 10,000। हमने कहा भाई 6 6 6 7 सैक्रिफाइस, 3 3 3 3 सैक्रिफाइस और 10,000 गेन। हमने कहा क्या देगा कुछ पैसा? ये कह रहा है भाई साहब 10 नहीं दे पाऊंगा, 8 ले लो। तो मैंने कहा 2,000 रुपए क्या कर देंगे? उधार। 2,000 उधार कर देंगे। मैंने कहा बताओ पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ कितनी लाया वो? 8। लेकिन कुछ कैपिटल भी ले आया वो, टू सीज कैपिटल। कैपिटल कितनी लाया वो? 30,000 रुपए, है ना, कैपिटल लाया 30,000। इसका मतलब वो टोटल कितने रुपए लाया बिजनेस में? 38। बीइंग अमाउंट कैश ब्रोड बाय न्यू पार्टनर 38, 8 प्रीमियम के और 30 अपनी कैपिटल। हमने कहा प्रीमियम को बांटे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने गुडविल थी प्रीमियम का? 8। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए और बी। ए को कितने रुपए मिलेंगे? 6,000 सैक्रिफाइस किया था, 6 6 6 7 और 3 3 3 3। भाई सब दोनों ने मिलकर 10,000 रुपए बांट लिए उन्होंने तो। और रुपए कितने आए सिर्फ? तो हमने कहा बाकी चीज 2,000 रुपए उधार थे, उसको किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं? सी के करंट अकाउंट में। हमने कहा सी के अकाउंट को डेबिट कर दो 2,000 रुपए से। आया समझ में? और एक और केस यहीं पे, 18,000 रुपए गुडविल बुक में लिखी हुई थी, और मैंने बताया जब भी गुडविल अपीयर इन दी बुक का केस आ जाए एग्जिस्टिंग, तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनको डेबिट करो, ए और बी को डेबिट करो, और गुडविल को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। इसको बोलते हैं गुडविल राइट ऑफ की एंट्री। कितनी गुडविल है? 18,000। और ओल्ड रेशियो कितना है? तो 12,000 और 6,000, 2:1 में बांट के खत्म कर दो। आया केस समझ में? सिंपल, वेरी सिंपल। ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। केस अगर वो बिल्कुल भी गुडविल लेकर ना आए, कह दे मेरे बस की ना है, एक चवन्नी लानी। अगर पार्टनर ये कह दे, पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर पार्टनर ये कह दे कि मेरे बस की नहीं है 1 रुपया भी लाना, क्या करेंगे? मैटर हो जाएगा। हमने कहा कोई मैटर नहीं होगा, हमने आपको बताया था अगर वो बिल्कुल भी गुडविल ना लाए तो वहां पे भी एक केस है। अगर वो बिल्कुल भी पैसा ना लाए तो सारा का सारा उसको उधार कर दो करंट, और पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग अकाउंट को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। आओ जी देखो जरा, ऑन द एडमिशन ऑफ राव, राव के एडमिशन के टाइम पर मूर्ति और साहा की गुडविल वैल्यूड कितनी है? 30,000 वैल्यूड गुडविल लिखी हुई है। कहते हैं राव एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। प्रीवियसली मूर्ति और साहा का रेशियो लिखा हुआ है, राव इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, गुडविल का पैसा उसके लाना बस की नहीं, और केस ए में कह रहे हैं गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट, और बुक में कोई गुडविल लिखी हुई भी नहीं है। हमने कहा तो बड़ा आसान हो गया ये तो।
अच्छा, न्यू रेशियो कितना होगा इस क्वेश्चन के अंदर? भाई 1/4, 1 - 1/4 वाला केस लगेगा 3/4। अब 3/4 को किस किस के बीच में बांट दो? मूर्ति और शाह। मूर्ति और शाह के बीच में बांट दो। मूर्ति और शाह का पुराना रेशियो कितना था? 3/5, 2/5। 3/5, 2/5। इसके बीच में इन दोनों में बांट दो 3/4, 3/4। 9/20, 6/20। और ये 1/4 शेयर के लिए आया तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 5 5 की मल्टीप्लाई 5/20। तो आंसर आ गया 9 6 5। नाम लिख लो, मूर्ति, शाह, और नया कौन आया है? राव। पहले गुडविल को किस रेशियो में बांटो? ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। कितने रुपए की गुडविल है? 30,000, 18,000, 12,000। फिर किस रेशियो में बांटो? न्यू रेशियो कितना है? 9 6 5। ये आ जाएगा शायद। ये बढ़ गया न्यू रेशियो में। ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, गेन। हमने कहा पैसा लाएगा, ये कह रहा ना मेरे बस की ना है। मैंने कहा ना है तो कोई दिक्कत ना है, सारा का सारा पैसा राव के अकाउंट में क्या कर दो? करंट अकाउंट में डेबिट। हमने कोई बात नहीं, अब कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि ला ही नहीं था प्रीमियम। तो ये टू मूर्ति, मूर्ति और शाह तो तब भी पैसा लेंगे। मूर्ति की कैपिटल और शाह की कैपिटल में पैसा चला जाएगा, क्योंकि ये नहीं मानने वाले, मतलब ये सब कोई बात नहीं, उधार करवा ले। ये तो हो गया केस ए, जिसमें गुडविल बुक में लिखी हुई नहीं थी। लेकिन कहते हैं अगर मान लो गुडविल बुक में भी लिखी हुई हो 10,000, तो मैंने कहा एक एंट्री तो ये बनेगी बनेगी, एक एंट्री और बन जाएगी गुडविल को राइट ऑफ करने की। और गुडविल को राइट ऑफ करने की क्या एंट्री होती है? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करो, मूर्ति और शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और किस रेशियो में बांट दो? ओल्ड रेशियो में बांट दो। केस समझ में आया? ये यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़े। हिडन गुडविल है। अब कौन सा केस है? हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल फिर अगली क्लास में करें, या चलो इसी क्लास में खत्म ही कर देते हैं, गुडविल सारी खत्म हो जाएगी फिर अगर हिडन गुडविल और हो गई। ठीक है, तो हिडन गुडविल का कंसेप्ट और कर लेते हैं अभी क्लियर। देखो जी, हिडन गुडविल अगर कैलकुलेट करने को आ जाए, अगर ध्यान दो, हिडन गुडविल आ जाए तो हिडन गुडविल करने के लिए 3 स्टेप फॉलो करना। कितने स्टेप फॉलो करना? 3। पहला स्टेप, न्यू फर्म की कैपिटल निकालना। क्या निकालना? नई फर्म की कैपिटल। इसको कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर कैपिटल, जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल, मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। अभी हम नए पार्टनर की गुडविल से फर्म की गुडविल निकाल रहे थे, तो नए पार्टनर की गुडविल में उसी के शेयर का उल्टा करके क्या कर लेते थे हम? फर्म की गुडविल। उसी तरीके से अगर हमें नई फर्म की कैपिटल निकालनी है तो नए पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई बाई उसके शेयर का उल्टा। फिर टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर की टोटल कैपिटल। ये कैसे निकलेगी? ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस माइनस एनी प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट होगा तो इसमें प्लस, लॉस होगा तो माइनस। थर्ड केस में निकलेगी बेटा गुडविल, हिडन गुडविल। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, खत्म, आ गई गुडविल। और एक बार गुडविल आ जाए तो फिर क्या करना है? ट्रीटमेंट। पहले गुडविल को ओल्ड में बांटो, न्यू में बांटो, ओल्ड माइनस न्यू करो, ये चेक करो गुडविल लाया है नहीं लाया।
ले आया तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम टू सैक्रिफाइस, और नहीं लाया तो नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। वही केस अपना, बस एक बार गुडविल तो लानी है, गुडविल आ गई तो फिर तो नॉर्मल केस हो गया ना पुराने वाला ही। मैं गुडविल कैलकुलेट करके दिखाता हूं तुम्हें, इसको हटा रहा हूं मैं, बस गुडविल कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, बाकी आपको ट्रीटमेंट तो वैसे ही करना है जैसा अभी तक हमने करा है। कहते हैं ए और बी दो पार्टनर, दोनों की कैपिटल लिखी हुई है, उन्होंने डिसाइड किया कि एक नए पार्टनर को लाएंगे 1/4 के लिए, और इस वजह से वो गुडविल, वो अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है 70,000 रुपए, है ना। 34 क्वेश्चन में कैपिटल कितनी ला रहा है, 70,000। गुडविल कैलकुलेट करके बताओ। मैंने कहा स्टेप 1 क्या कैलकुलेट करो, स्टेप 1 में फर्म की कैपिटल। फर्म की कैपिटल कैसे निकलती है, नए पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई बाई उसी के शेयर का उल्टा, तो एक आंसर आ गया 2,80,000। डन। स्टेप 2 में क्या था, ऑल पार्टनर कैपिटल, ऑल पार्टनर, और ये कैसे निकलती है सर, ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस माइनस एनी प्रॉफिट और लॉस। इसमें कोई प्रॉफिट लॉस तो है ही नहीं, तो बस इनका टोटल ही फर्म की वो कैपिटल हो जाएगी, टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। 18 और 7 2,50,000। हमने कहा इसके बाद क्या होगी, स्टेप 3 गुडविल, और गुडविल कैसे निकलती है, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, 2,80,000 माइनस 2,50,000 क्या निकल कर आ गई। और एक बार गुडविल आ गई तो बस पहले से ओल्ड रेशियो में बांटो, फिर इस गुडविल को न्यू रेशियो में बांटो, ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग सैक्रिफाइस। फिर ये चेक कर लो जो गेन कर रहा हो नया पार्टनर कौन आ रहा है यहाँ पे, सी। इससे पूछो गुडविल लाएगा नहीं लाएगा, ये कहता है सी ब्रिंग अ सम ऑफ रुपीज, कैपिटल ला रहा है, गुडविल के लिए कहीं नहीं लिखा कि वो गुडविल ला रहा है, तो बस हम कहेंगे भाई सारा का सारा पैसा तेरे करंट अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। आई बात समझ में, इतना केस समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। क्लोज करें फिर इसको यहीं। तो गुडविल का केस भी हो गया। अब हमने जो आज की क्लास में आपको सिखा दिया वो अगर हम अपने वापस से लास्ट स्लाइड पर चलें तो हम आपको सिखा चुके हैं, हाँ जी यहाँ तक, न्यू रेशो, गेनिंग सैक्रिफाइस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और हिडन गुडविल। अगली क्लास जब हम अपनी स्टार्ट करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व वगैरह, और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी ये चैप्टर खत्म हो पाए उतनी जल्दी से जल्दी करेंगे, ठीक है जी। और आपकी बुक के ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे जो आपके पास बुक में स्कूल में लगी हुई है, टीएस ग्रेवाल। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।